अलावा जे भी वार्ड पार्षद बा यहाँ के वो लोग साइन कर दे। दूसरा दिन के खेती हेती बच्चा बड़ा सा और ओकरा के मार के मुआ दले उनका खेत में बथुआ उखड़ले रहे था। हाँ ऐसा मारला कि 2 महीना के बाद घरे मर गई। ओकर हेती हेती बच्चा बड़ा सा। हाँ बहुत खराब आदमी कहलन हम जितना बोले उतने में बोलने का बहन चोद मादर चोद ज्यादा बोल रहा है। उसके बाद मारना स्टार्ट कर दे। उसके बाद पीछे से उनका लड़का डंडा लेकर आया और मेरा सिर मार के फोड़ दिया। उसके बाद इमरान अली उनका जो नाती है वो भी आके पटक दिया, मारने लगे सब एकदम बुरी तरीका से। आदमी लोग वहाँ का बचाया मेरे को। उसके बाद फिर मैं घर पे आया, मम्मी मेरी गई वहाँ पे पूछने के लिए तो इसको भी मारना शुरू कर दिया। फिर मैं गया तो फिर दोबारा फिर मैं हम लोग का मार के पूरा रहनी ना गईनी तो देखनी कि माई बेटा बेहोश रहे बस इतने देख ले। हाँ हम देख ले बानी माई बेटा बेहोश पड़ल बानी। हाँ तो ई मार भइल बा बढ़िया भइल बा। हाँ खराब भइल बा। खराब भइल बा। हाँ एक न्याय मिले के चाहिए। न्याय चाहिए। हाँ लड़की के और वो खाड़ बनी। हाँ हम खाड़ बानी एकदम खाड़ बानी सब। हाँ मतलब बहुत बुरा भइल बा। कोई के साथ ऐसे बात नहीं के मन कोई अगर जे उनका खेत में अगर जे बथुआ भी उखाड़े चल जाइनी वो खातिर मार दिया। कोई कोनो बात बकरो बकरी चलियो के गाड़ी दे दिहन उनकर ही नियम बा। हां ई पहले से आदत बा। पहले ही से उनकर नियम बा। कोनो 10 गो रुपया अगर जे कनी मनी बना कोई अगर जे लेयो ली ओ गति बाड़न का नाम नमस्कार, मैं हूं अनु गुप्ता और आप देख रहे हैं प्रशांत न्यूज लाइव। बता दें कि प्रशांत न्यूज की टीम फिर से एक बार पहुंची है मैरवा प्रखंड के कैथौली गांव में, जहां पंचायत इसका बभनौली पड़ता है। यहां कुछ मारपीट का मामला है। अब इनसे जानते हैं कि आखिर विवाद ये किस प्रकार से फैला और इतना आगे ये हुआ। सर हम बर्थडे के दिन था और कुछ 2-3 लड़का गया वहाँ डेग मांगने के लिए। वहाँ मेरा लड़का को मार दिया, जख्मी कर दिया। हम सुन के वहाँ गए तो हमको भी मार पीट के घर दरवाजे पर घिसेट के ले गया, मेरा कपड़ा फाड़ दिया। कौन ले गया? ताहिर हुसैन का लड़का तालिब हुसैन। और लाठी और डंटा बहुत मारा। कौन है वो? आपके रिश्तेदार हैं? नहीं कुछ नहीं है, पड़ोसी नहीं है, वो घर के गाँव का बगल का है। अच्छा। जब क्या बर्तन का मामला क्या है? बर्तन उनको दिया गया था? बर्तन समाज का था, बस समिति का था। अच्छा। तो जब बर्तन सबको था तो इसीलिए हम लोग मांगने गए तो वो नहीं दिए। इलेक्शन के लिए उनको टेंशन था, अब बहुत दिन से टेंशन था कि हमको मारेंगे, इसीलिए मारे। बस बर्तन के लेके एगो। अच्छा, मतलब वो डेग मांगने के लिए गए जो कमेटी का बर्तन है। हाँ और उसी मांगने के दौरान में उन्होंने मारा है। तो फिर आगे क्या किया आपने? आगे मैं थाना प्रभारी पर गया, पहले हॉस्पिटल में गया। मारा किसको? आपको? मेरा बेटा को मारा। कहाँ है आपके लड़के? तो मेरा बेटा है, आइए। मेरा पति नहीं है, मेरा एक ही बेटा है। वो लोग सोचा कि हम लोग मार के मतलब वो छोड़ा नहीं है, अपना जाने भर में मार दिया है। तब हम सुन के खून देख के गए तो देखे तो हमको भी मारने लगा। खींच के घर में लेके गया, कहा कि इसको छोड़ना नहीं, इसको मार देना है। कितने लोग थे? 3 आदमी थे। क्या नाम है? ताहिर हुसैन, तालिब हुसैन और इमरान। कितने लोग मारे हैं? जी इतने ही लोग मारे हैं। हाँ। आप लोग को डेट नहीं दिए? नहीं कमेटी का डेग हम गए मांगने के लिए तो हम बोले कि मामा डेग दीजिए, तो बोले नहीं देंगे। हम बोले पैसा दीजिए। हम बोले कितना रुपया बचा है बाकी है? तो बोल रहे थे 1 भी रुपया नहीं है। तो हमने जब 1 भी रुपया बाकी नहीं है तो डेग काहे नहीं दे रहे हैं? तो बोले हम नहीं देंगे जा। तो हम बोले तो आप क्या है? तो बोले हम कुछ नहीं है। तो फिर डेग काहे नहीं दे रहे हैं? बस इतना बोले, उतने में बोलने का बहन चोद मादर चोद ज़्यादा बोल रहा है। और उसके बाद मारना स्टार्ट कर दे। उसके बाद पीछे से उनका लड़का डंडा लेकर आया और मेरा सिर मार के फोड़ दिया। उसके बाद इमरान अली उनका जो नाती है वो भी आके पटक दिया, मारने लगे सब एकदम बुरी तरीका से। आदमी लोग वहाँ का बचाया मेरे को। उसके बाद फिर मैं घर पे आया, मम्मी मेरी गई वहाँ पे पूछने के लिए तो इसको भी मारना शुरू कर दिया। फिर मैं गया तो फिर दोबारा फिर मैं हम लोग का मार के पूरा बेहोश कर दिए थे दोनों आदमी। मारपीट के दौरान में आपने मैरवा थाना को आवेदन दिया है? हाँ दिया था। FIR हुआ है? FIR 4 दिन बाद हुआ है। हम लोग डेली बोल रहे थे वो लोग कि ये पर्चा सही नहीं है, वो पर्चा सही नहीं है। ऐसे करते करते हम लोग का केस बाद में कर दिए
और उन लोग का जो हम लोग को मारे हैं विरोधी ले, उन लोग का पहले केस कर दिए हैं लोग। जो हम मारा है उसका पहले हो गया जो है, मार खाया है उसका बाद में हुआ है। 20 तारीख को हुआ था, लगभग 2 बजे के करीब में। 2 बजे दिन में हुआ, 20 तारीख 20 तारीख को। और ये आवेदन कब हुआ? आवेदन हम लोग 20 तारीख को दिए थे। हम लोग आवेदन लगभग 2-2:30 बजे करीब में वहाँ पे दे दिए थे थाना में। हम लोग का अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो और उल्टे हुआ 2 बजे, आपने 20 तारीख को नहीं, उस टाइम FIR नहीं हुआ हम लोग का। हम लोग का 24 तारीख को FIR हुआ। जब हम लोग का सपोर्ट में हम लोग का गांव का आदमी वहाँ पे गया, तो उस दिन में हम लोग का FIR हुआ 24 तारीख को। इसके पहले बीच में आपको जो मारा है उसने आवेदन दे दिया, उस पे FIR हो गया। उल्टा आप पे ही हो गया? उल्टा हम लोग पर हो गया। अच्छा, अभी इस कैथौली में आपके देख रहे हैं तमाम जो जनता है, और मुखिया जी भी आए हुए हैं, तमाम उपेंद्र जी भी हैं। इसमें क्या मतलब बातें हो रही हैं, क्या करना है? बस हम लोग का न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए, इसीलिए हम लोग की तरफ से आए हैं। हम लोग का मदद चाहिए, हम लोग को इंसाफ दिलाए। तो क्या कह रहे हैं, ये मदद के लिए खड़े हो रहे हैं कि नहीं? मदद के लिए खड़े हो रहे हैं, तभी ना आए हम लोग के पास। इंसाफी के लिए ना आए हम लोग के गांव में, हम लोग इंसाफ देकर। हाँ, वो लोग बार बार धमकी दे रहा है, लोग के केस नहीं लोगे तो हम लोग मारेंगे, और जबरदस्ती थाना पर हम लोग नहीं लिए। जबरदस्ती 10,000 रुपया दे रहे थे, हम नहीं लिए। हम बोले कि हमको इंसाफ चाहिए। बार बार हमको ये मार रहे हैं, बार बार झगड़ा खोज रहे हैं। हमारे पास कोई नहीं है, बस एक लड़का एक हम है। तो बार बार पैसा लेते रहेंगे तो इंसाफ कहाँ से मिलेगा? सर, हमको इंसाफ चाहिए। लोग कि अगर केस नहीं उठाओगे, पैसा नहीं लोगे तो बाहर इधर उधर जाओगे तो मार के फेंक देंगे। कोई मेरा कुछ करेगा नहीं, कोई प्रशासन मेरा कुछ नहीं करेगा। तो हम लोग मुखिया जी का और उपेंद्र जी का हम लोग हेल्प मांगने की उनके पास गए। हम लोग अपना पूरा बात बताए तो हम लोग के पास ये आए हैं इंसाफ को दिलाने के लिए। ये लोग हम लोग इंसाफ दिलाए लोग बस। हाँ, किया है बहुत लोग के साथ। हाँ, बहुत लोग के साथ ऐसा हुआ है। दबंग टाइप के हैं? हाँ, दबंग है। बोल रहे हैं कि मेरा थाना प्रभारी कुछ नहीं करेगा, जो गांव समाज कुछ नहीं करेगा। गाली देते हैं सब कि जाओ थाना पर जा रही हो, जाओ। मेरा थाना पुलिस क्या करेगा? मेरा कुछ नहीं उखाड़ेगा, जाओ। हम गाड़ी पर बैठ गए। अभी मांग क्या होगा? बस हमको इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। चलिए, उपेंद्र जी हैं यहाँ पे, उनसे भी जान लेते हैं कि आखिर यहाँ पर आए हैं तो न्याय के पक्ष में कितना इनका समर्थन है जो अन्याय हुआ है इन लोग के साथ में। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप सर, जो मारा है और उसी ने FIR भी किया है? सबसे पहले तो आपके चैनल को हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप ये ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करके हकीकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए आपको धन्यवाद है, क्योंकि यह घटना ग्राम पंचायत राज बमनौली के कैथौली गांव की है। एक महिला के साथ काफ़ी ज़्यादा दुर्व्यवहार के साथ मारपीट हुआ है, और संविधान भी कहता है कि अगर किसी के साथ अगर गलत कुछ होता है तो न्याय के लिए वह व्यक्ति थाने में जाता है, कानून के पास जाता है। लेकिन यह जब हम लोगों के संज्ञान में बात आया कि उल्टे में उस पीड़िता के ऊपर ही केस हो गया है, उसका तो आवेदन पर केस तो हुआ ही हुआ है, उस पीड़िता पर भी केस हो गया है, तो ये चूंकि संज्ञान लेने वाला मामला था। जैसे ही मामला हम लोग के ऑफिस में पहुंचा, माले ऑफिस पर पहुंचा, तो हम लोग ने इसका संज्ञान लिया कि भाई आज के समय में कोई इतना बुरी तरीके से किसी महिला को मारे, उसके बेटा को भी मारे, और प्रशासन मुख्य दर्शन बनकर देखती रहे, ये तो गलत बात है। तो हम लोग ने तय किया कि हम उस पीड़िता के साथ खड़े हैं, क्योंकि मेरे पार्टी का इतिहास है, भाकपा माले का इतिहास ही रहा है कि चाहे जो भी कुछ हो, अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो पार्टी उसके पक्ष में खड़ी रहेगी। उसी के दरमियान आज हम लोग यहाँ गांव के तमाम जो भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, जो भी गांव के सम्मानित लोग हैं, उनके बीच में आके सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश किया कि आखिर मामला क्या है। यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा जो हमें बताया गया वह काफी ज्यादा भयावह है, कि चूंकि यहाँ के मुखिया जी भी हैं, मुखिया जी भी इस मामले में लगे हुए हैं। चूंकि ये मामला चूंकि महिलाओं के द्वारा ये मालूम हुआ कि भाई हम लोग तो यहाँ बैठे हुए थे, कि डर देखिए कितना ज्यादा डर है कि हम लोग बैठे हुए हैं, वो लोग इतने दबंग हैं कि किसी के द्वारा अगर सूचना दे दिया जाएगा कि फलाना व्यक्ति भी उस बैठक में, तो उसको भी मारने का इतना डर है। आज हम कहाँ रहे हैं? एक तरफ से कहा जा रहा है कि भाई समाज में सबका मान सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन कोई एक दबंग व्यक्ति
इस बुरी तरीके से किसी महिला को मारता है, किसी उसके बेटे को भी मारता है और आज भी अकड़ दिखाकर इस तरह की बात करता है, और उसका प्रशासन में द्वारा भी मिल गया। एक तरफ जहां उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए था, एक तरफ उसको मनोबल बढ़ाने का कार्य प्रशासन के लोगों ने किया, उसका भी केस कर दिया इस महिला के ऊपर। तो इस बात को लेकर हम लोगों की भी नाराजगी है, गांव के लोगों की नाराजगी है, और हम लोग इसीलिए तय किया है कि हम लोग आवेदन के माध्यम से थाना के वरीय अधिकारी, अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग जिला में भी जाएंगे इसके खिलाफ, क्योंकि यह एकलौता मामला नहीं है। इसे कई सारे मैरवा प्रखंड में इस तरह के मामला है। आप इसी पंचायत के बगल में इससे पहले भी इस तरह के कृत्य हुआ, हम लोगों ने उस पर जबरदस्त आंदोलन किया। तो हमारा रिकॉर्ड है, हमारा इतिहास है कि किसी के साथ अन्याय हो तो हम खड़ा होंगे। इसी कड़ी में हम लोग आए हुए हैं। कानूनी प्रक्रिया के तहत, चूंकि इस महिला पर भी केस हुआ है, उस नौजवान पर भी केस हुआ है, और देखिए दुर्भाग्य की बात कि कहीं भी कोई घटना होता है तो निश्चित तौर पर गांव के समाज लोग उसके हेल्प में लग जाते हैं। हमारे एक चचा है, वो गए थे उसके हेल्प करने के लिए, पीड़ित महिला है, घायल महिला है, उसको ले जाकर इलाज करवाने के लिए गए, उसका भी नाम FIR में दर्ज करवा दिया गया है। ये क्या जो बचाने गए? जी देखिए दुर्भाग्य। हम तो इस झगड़ा के मामला में पता चला हमको मैरवा थे, सुने के गांव में झगड़ा हुआ है। जब हम सुने के दो हसीना को और उसका बेटे को मार उड़ गिरा दिया है सब, और मैंने वहाँ से सुने आए घर, देखे कि लोग बेहोश पड़ा हुआ है सब, और उसमें बीच में बहाकर इन लोग दमंगर वो आदमी है, उन्होंने बीच में आकर इनको लोग धमकी देने लगा कि ये कर देंगे वो कर देंगे। आप हमको कहा कि आप लोग उसको कहिए कि उनको कि हमको सुलह करे। हम बोले कि भाई हम क्यों कहने वाले हैं, हम क्या कहेंगे। तो सब लोग को छोड़कर हमको भी छेड़खानी में अपना पुतों के सामने हमको छेड़खानी में डाल दिया केस, ये भी नहीं बोलेंगे ना आगे उनका काम बढ़ेगा। मतलब आप पे दबाव बनाया जा रहा था कि आप उनसे कहें कि केस वापस ले लीजिए, तो आपने ऐसा नहीं किया ना, जिसके वजह से आप हमको केस में डाला गया, आपका नाम भी केस में डाल दिया। हाँ। ये समाज को कहां हम ले जाना चाहते हैं, ये बड़ी ही दुर्भाग्य बात है, और ये जो भी घटना हुआ उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। अभी हम यहाँ तमाम गांव के सम्मानित जनता के बीच में बैठकर हम लोग ने तय किया, क्योंकि केस हुआ है तो केस जो भी है कानूनी प्रक्रिया के तहत हुआ है, तो निश्चित तौर हम कानूनी प्रक्रिया के तहत ही हम अपने बात आवेदन के माध्यम से, गांव के तमाम जनता के लिखित आवेदन के माध्यम से हम इंस्पेक्टर साहब से मिलेंगे, थाना प्रभारी से भी मिलेंगे, केस के जो आई है उनसे मिलेंगे कि मामला ये नहीं है, क्योंकि मामला के स्थायी रूप से बढ़िया से जांच करें, और जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई हो। अगर जो दोषी नहीं हो उनका केस जो हुआ है उनको रद्द किया जाए। यदि ऐसा नहीं होता है मैडम, तो निश्चित तौर पर इस मामला को लेकर हम माननीय विधायक जी से भी बात करके और ऊपर जाके वरीय अधिकारी SP महोदय से भी मिलने के लिए हम लोग कार्य करेंगे, लेकिन इस तरह का अन्याय हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इसी के तहत आज बैठे हुए हैं, तमाम लोगों ने अपना लिखित एक आवेदन दिया है, इस आवेदन के आधार पर आज हम लोग थाना में मिलेंगे। अगर 5 दिन के अंदर में इस पीड़िता के साथ न्याय नहीं होता है तो निश्चित तौर पर हम बड़ी गोलबंदी के साथ थाना के घेराव करेंगे और उनके बड़े अधिकारियों को बुलाने का मांग करेंगे, लेकिन तब तक हम नहीं बैठेंगे जिस महिला को न्याय नहीं मिल जाता। उपेंद्र साहब, भाकपा माले नेता, पूर्व जिला पार्षद मैरवा। चलिए, अब बमनौली पंचायत के मुखिया जी हैं, इनके गांव का ही मामला है कैथौली का, इनसे भी जान लेते हैं कि आखिर इसका मामला क्या है, रीजन क्या है और ये विवाद क्यों हुआ है, क्या हुआ है सर? देखिए, 20 तारीख की घटना है। मैं कहीं से मैंने फील्ड से मैं घर पे अभी दरवाजे पे आके पहुंचा ही था, तब तक एक लेबरी के व्यक्ति मैंने जो मेरे पंचायत के नहीं है, उन्होंने मतलब जैसे कि जाकर मेरे दरवाजे खबर दिया कि थोड़ा सा आप मतलब कि अपने गांव में मोहल्ला में देखिए मतलब भयंकर मार हो रहा है। तो कुछ ही देर पहले वहाँ से हम गुजरे थे, मैक्सिमम मतलब 5 या 10 मिनट पहले वहाँ से गुजरे थे। तो हमको तो शौक लगा अभी वहीं से आ रहे हैं, अभी से कोई घटना थी नहीं। तो फिर हम जैसे जानकारी लेने का कोशिश करने लगे, तब तक उतना देर में मतलब कि जो जिनके साथ मारपीट हुआ, मतलब कि ये बेचारी मेरे यहाँ पहुंची दरवाजे पे कि मुखिया जी मतलब ऐसा ऐसा घटना मतलब कि हो गया है मेरे साथ। फिर हम पता किए, तो उस बात से पता किया तो जानकारी मिला कि ये लोग इनके यहाँ मतलब कि कोई बच्चा का कोई बर्थडे उड़े था, जिसको लेकर के मुस्लिम धर्म में एक समिति है, मान लीजिए जैसे सार्वजनिक तौर पे मतलब कुछ बर्तन वगैरह जैसे
ऐसे मतलब रखा जाता है कि जिसको आवश्यकता होगा वो ले जाएगा। उसका कुछ मानक दर तय किया गया है कि आप अपना काम कर लीजिएगा, उसके बाद से उसको आप उतना वेतन उतना पेमेंट पैसा उसको दीजिएगा, मतलब सामूहिक तौर पे। तो उसके लिए इनका लड़का हसीना नेसा जिस महिला के नाम है, उनका नेसा लड़का मुन्ना अंसारी नाम है, वो वहाँ गया था बर्तन मांगने के लिए। तो बर्तन मांगने गया तो वो बोले कि मतलब कि बर्तन तुमको नहीं देंगे। तो ये लड़का बोला कि अगर बर्तन काहे नहीं दीजिएगा। तो देखिए समिति का नियम है कि पूरे गांव, ये आज का नहीं है, मान हमारा भी घर यही है तो बहुत पहले से हम जानते हैं कि बर्तन लोग लेके आते हैं, अपना यूज करते हैं, उसके बाद उसका सब सफाई वगैरह करके लोग ले जाके जब वहाँ जमा करता है तो उसका एक मानक तय किया गया कि एक बर्तन लगे तो आपको 50 रुपया 100 रुपया देना है, तो लोग वहाँ देते हैं। लेकिन पहले से पूर्व में भी चुनाव को लेकर के भी वार्ड का चुनाव लड़ी थी, तो कुछ लेकर के उस मामला का अंदरूनी कुछ मामला था इन लोगों का, वो कहीं किसी और के सपोर्ट में थे, मतलब ये कहीं और थी, तो उसको लेकर के पहले से कुछ अंदरूनी मामला था, माने अनबंधा चुनाव को लेकर। उसको वो बोले कि नहीं पहले तुम पैसा दोगे तो हम बर्तन देंगे। तो स्वाभाविक है कि जब गांव के सारे लोग अगर बर्तन लाते हैं और यूज करने के बाद पैसा देते हैं, तो एक व्यक्ति के लिए कहाँ मतलब कौन सा मतलब कि प्रधान या सेक्रेटरी या जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, ऐसा तो कोई कहीं नियम बना नहीं है कि नहीं आप पहले पैसा दीजिएगा और बाकी लोग बाद में देंगे। अब उसी पे लड़का बोला कि आखिर आप क्या हैं, गांव के प्रधान हैं या सेक्रेटरी हैं ना, कि आप मतलब ये नियम लगा रहे हैं कि हम पहले पैसा देंगे तो बर्तन दीजिएगा। इसी तरह मतलब वो लोग इसको लड़का को मारने लगा है ना। और ये नया कोई बात नहीं है, हम भी इस गांव के रहने वाले हैं। पूर्व में भी मतलब कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा घटना मतलब उन लोगों द्वारा किया गया है, लेकिन गांव में ही मतलब कुछ लोगों द्वारा बीच में जाकर के मतलब इस मामला को, जिसकी वजह से मनोबल बढ़ता गया है ना। अब उसके बाद से ये महिला गई है ना वहाँ दोबारा, अरे किसी के साथ अगर किसी बच्चा के साथ होगा, ये महिला विधवा है ना, इनके पति नहीं है, तो ये जब वहाँ गई जानकारी लेने के लिए कि मेरे बच्चे को क्यों मारा गया, तो उस बच्चे के साथ साथ इनके साथ भी मारपीट किया गया, साथ साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया महिला के साथ। उसके बाद मतलब कि ये महिला आवेदन दी थाने में आवेदन दी, उसके बाद से डिले हुआ मतलब कुछ कारणवश मतलब कि FIR करने में, थाना प्रभारी द्वारा FIR तो किया गया, लेकिन देखिए दुर्भाग्य की बात है कि उसमें मेरे द्वारा जब प्रेशर बनाया गया थाना प्रभारी तो FIR किया गया। मैंने थाना प्रभारी से बात किया, थाना प्रभारी से बात हुई कि सर मतलब कि ऐसा मतलब कि घटना हुआ है, बताइए अभी तक आप मतलब कुछ किए नहीं इसमें, तो मेरे कहने पे मतलब प्रशासन भेजा गया यहाँ, पुलिस 20 तारीख की बता रही है कि 20 तारीख को 2 बजे की ये घटना है और ये लोग 20 तारीख को गए हुए हैं आवेदन देने के लिए। इनका ना एक्सेप्ट करके जो मारा है उसका एक्सेप्ट करके उसकी FIR हो गया। देखिए ये सरासर गलत हुआ है कि जब जो प्रार्थी है जो मार खाया वो आवेदन दिया, उसका FIR नहीं हुआ, और जो व्यक्ति मारा वो आवेदन दिया, उसका FIR पहले हो गया। इस संदर्भ में मतलब जैसे कि मुझे थाना प्रभारी से बात हुई तो वो बोले कि मतलब मिस्टेक में मतलब मुखिया जी मतलब ये हो गया है। देखिए ये हम जानना चाहते हैं आपके न्यूज के माध्यम से कि एक जो थाना प्रभारी जो एक जिम्मेदार पद पे बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है, अगर उनसे वो कहते हैं कि मिस्टेक हो गया तो ये भी संदेह के दायरे में आता है। ऐसा तो नहीं है कि पढ़े लिखे नहीं है, शराब का सेवन किए करते नहीं है, बिहार में आपको पता है कि मतलब शराब का सेवन बंद है, तो उस परिस्थिति में ये कहना कि नहीं हमसे मतलब मिस्टेक में मतलब FIR कर दी, तो ये सरासर गलत है। कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आता है और कहीं ना कहीं ये साजिशन मतलब FIR किया गया मतलब इस पार्टी पे दबाव बनाने के लिए। लेकिन ये चीज पूरे मतलब कि हमारे गांव के लोग, पंचायत के लोग, हम लोग खुद इन लोगों के साथ खड़े हैं। अगर मतलब कि इंसाफ नहीं होगा तो मैं आपके माध्यम से कह दे रहा हूँ कि इसके लिए हमारे मतलब कि बड़े भाई उपेंद्र जी मतलब कि पूर्व जिला पार्षद हैं, सब लोग के सहयोग से एक बहुत बड़ा पहले टाइम दिया जाएगा इंस्पेक्टर साहब को, IO को, थाना प्रभारी को। अगर कार्रवाई नहीं होता है, गिरफ्तारी नहीं होती है, अगर जो फर्जी मुकदमा होता है वो वापस नहीं होता है, तो इसके बाद आवेदन लिखित में देखे। इसलिए देखिए कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर कानून को अगर हम लिखित में देंगे, अगर कानून अपना काम नहीं करता है तो मजबूरी है कि मतलब हम लोग बहुत बड़ा जन आंदोलन करेंगे, बड़े पदाधिकारी के पास भी जाएंगे और जो भी संभव होगा इन लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए वो हम लोग करेंगे। शशि यादव, मुखिया प्रतिनिधि बमौली। ऐसा ही होता है, पहले से ही होते आ रहा है। हाँ, पहले से ही उनका वो चरित्र है, किसी को भी देखेंगे चाहे मतलब उल्टा ही बोलते हैं वो, और गलत भी वो किए हैं उनके साथ। अच्छा,
मतलब गलत हुआ है। हाँ गलत हुआ है, उन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। न्याय चाहिए। हाँ हम लोग सब लोग उनके सपोर्ट में हैं। सपोर्ट में है। नाम क्या हुआ आपका? नेहा खातून। ताकि मतलब आने वाले समय में ऐसा किसी के साथ में ना हो। का भइल बता दी? अरे भइल बा कि बापे बेटा लाइक मातारी के मार के ढाई देले बना। आज के लोग के जानत नहीं के पाछे जानले बता दौड़ल गइल बा त बेहोश पड़ल बाड़ी। आई खप खड़ा रह के चाप हो गए उ खून ओड़ैबे ना करे। अब पीठ उठ फाड़ देले। तैकर का होई न्याय होई। तो थाना में गई रहनी ना? हाँ हम थाना में ना गए रहनी। हाँ ई लोग गई रहे। लेकिन पिटाइल बालो ई लोग, वो लोग के हाँ बड़ी मारल गइल बा। बाद में सुन के गइल बा। न्याय चाहिए कि आवे वाला समय में केहू के साथ ये ऐसा घटना ना नहीं होगा। चाहिए हमके हम देहाते गनी घरे ना परेशान बा गांव भर से परेशान गांव की ये मामला जो है मारपीट का है। 20 तारीख को करीब 2 बजे की यह घटना है, जिन्होंने कुछ डेक के वजह से कमेटी है जो बर्तन है इसका कुछ कायदा कानून है, उसका कुछ भुगतान किया जाता है और लोग लेके जाते हैं। उसी में ये बात विवाद हुआ है और विवाद के अंतर्गत इन्होंने जब मार खाया है और ग्रामीणों ने देखा है तो उन्हें हॉस्पिटल ले गया है, थाना में आवेदन देने ले गया है, लेकिन इनका आवेदन न लेकर के जिसने मारा है उसका एफआईआर कर दिया गया है। तो यहाँ पर थे इस बमनौली पंचायत के मुखिया शशि यादव जी, उपेंद्र जी और यहाँ के ग्रामीण लोग थे। इनका साफ तौर पे यही कहना है कि हमें न्याय चाहिए। और यहाँ महिलाएं हैं जो आए दिन वह भी प्रताड़ित होती हैं कि उनके द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। हम लोग उनसे ग्रामीण परेशान हैं, तो उन्हें भी न्याय चाहिए। जहाँ तक कि हम बता दें कि हम अपने चैनल के माध्यम से भी कहना चाहेंगे कि न्याय किया जाए, न्याय पक्ष में किया जाए, पक्षपात न किया जाए। आप देख रहे हैं प्रशांत न्यूज लाइव से अनु गुप्ता की रिपोर्ट, मैरवा बमनौली पंचायत।